हेलो गाइस, मेरा नाम अंशुल द्विवेदी है। मैं एक MPPSC एस्पिरेंट हूँ। मैंने काफ़ी एग्ज़ाम दिए, काफ़ी एग्ज़ाम मेरे क्रैक भी हुए हैं, पर फाइनली भी सिलेक्टेड किसी भी एग्ज़ाम मतलब जॉब पे नहीं हुआ है। तो मैं जो आज ये आपके सामने एक वीडियोज़ लाया हुआ हूँ, इसका मेरा उद्देश्य ये है कि किसी भी एग्ज़ाम में आप देखते हैं कि विविध का चैप्टर, स्पोर्ट के का चैप्टर, मतलब इनके क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं, है ना। लोग कहीं ना कहीं से विविध तो पढ़ लेते हैं। स्पेशली मैं बात करूँ अगर लड़कियों की मैं बात करूँ तो लड़कियां स्पोर्ट के प्रति उनका इतना ज़्यादा रुझान नहीं हो पाता है ना। तो जिससे वो उनका स्पोर्ट के जो भी क्वेश्चन है वो उनकी आंसरिंग एग्ज़ाम में बिगड़ जाती है ना। तो बस उसी के बेस पे मैं ये एक स्पोर्ट की पूरी मैंने सीरीज़ में लाया हुआ हूँ। तो ये स्पोर्ट की एक सीरीज़ है, देखते हैं ये स्पोर्ट की सीरीज अब मैं आपको किस तरह से समझा पाता हूँ। तो आपको इसको समझना है, हो सके तो इस वीडियो को अगर 1 से 2 बार अगर आप देख लेंगे तो इसके सारे फैक्ट्स जो भी मैं बताऊंगा तो वो आप उसको रिकॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो स्पेशली अगर बात करें हम तो खेल की अगर हम बात करते हैं तो खेल के प्रकार, है ना। खेल के प्रकार, खेल तो सबको पता है, स्पोर्ट्स, है ना। अब खेल के प्रकार कौन से होते हैं, खेल कैसे खेला जाता है, कौन सा खेल, अगर हम जेवलिंग थ्रो करते हैं, है ना, और जो भी है भाला फेंक कर भाला फेंक को ही जेवलिंग थ्रो बोलते हैं, ऊंची कूद करते हैं, है ना। तो खेल कैसे होते हैं, एथलेटिक्स में किन खेलों को शामिल किया जाता है ना। तो अगर मैं खेलों के प्रकार की बात करूं तो खेल के पहले पहले तो 3 टाइप होते हैं, एक स्थान, तकनीकी और तीसरा संख्या के आधार पर। तो स्थान के आधार पर अगर मैं बात करूं तो स्थान के आधार पर 3 प्रकार के, कौन से, इंडोर, आउटडोर, मिश्रित मतलब मिक्स, ठीक है। तकनीकी के आधार पर बात करूं तो इंडोर, आउटडोर और मिश्रित का मतलब क्या है कि इंडोर ऐसे गेम जो एक सीमित क्षेत्र में, मतलब एक कवर्ड एरिया पे खेले जाते हैं, ऐसे इंडोर गेम कहलाते हैं, है ना। काफ़ी गेम है आपके पास, एग्जांपल बहुत से गेम हैं, आप सोच सकते हैं। मैंने अगर ऐसा बोल दिया तो आप बता सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से गेम। आउटडोर की बात करें तो आउटडोर ऐसे गेम जो कवर्ड एरिया के बाहर खेले जाते हैं, है ना, जैसे क्रिकेट हो गया, और भी काफ़ी खेल हैं। मिश्रित खेल ऐसे खेल जो एक कवर्ड एरिया के अंदर और एक खुले मैदान में, है ना, खेले जा सकते हैं। जैसे मैं कबड्डी की बात करूँ तो कबड्डी एक खुले मैदान में भी खेला जाता है और एक कोर्ट बना होता है, स्पेशली अगर बोले कवर्ड एरिया, वहाँ भी खेला जाता है। और अगर मैं खेल के दूसरे टाइप की बात करूँ तो होता है तकनीकी। तकनीकी मतलब तकनीकी के आधार पर 2 टाइप के खेल, एक वास्तविक, वास्तविक मीन्स रियल, और दूसरा आभासी। वास्तविक मीन्स आप वो खेल खेल रहे हैं, वास्तविक में आपके हाथ पैर चल रहे हैं। एक होता है आभासी, वर्चुअल रूप से, जैसे अभी पबजी में आप जो है तो गोलियां चला रहे थे, है ना। कोई भी गेम आप जैसे मोबाइल पे खेलते हैं तो वो वर्चुअल यानी आभासी गेम कहलाता है। तीसरा होता है संख्या के आधार पर। तो संख्या के आधार पर एक होता है एकल, युगल, मतलब साथ में बोल आप सिंगल भी खेल सकते हैं, डबल भी खेल सकते हैं। और एक होता है टीम के आधार पर, है ना, जिसमें टीम हॉकी में हो गई, क्रिकेट में हो गई। तो मैंने ये खेलों के आपको प्रकार बताए, कौन कौन से, स्थान, तकनीकी, संख्या। स्थान के आधार पर 3, इंडोर, आउटडोर, मिश्रित, और तकनीकी के आधार पर वास्तविक और आभासी, ठीक है। संख्या के आधार पर एकल, युगल, दोनों को साथ में रखेंगे, और दूसरा हो गया टीम, ठीक है। चलिए, अब जैसे मैंने वर्चुअल रूप से, आभासी रूप से बताया, तो मैंने पबजी का नाम लिया तो ये एक फेमस क्वेश्चन बना हुआ है कि पबजी ये काफ़ी एग्ज़ाम में, मैंने तो नहीं देखा लेकिन लोगों ने ऐसा बोला कि काफ़ी एग्ज़ाम में पूछ चुका है ना। तो पबजी का अगर फुल फॉर्म अगर पूछा जाए, पबजी कहाँ की कंपनी थी, है ना, तो इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो प्लेयर्स अननोन बैटल्स ग्राउंड, ये इसका पबजी का फुल फॉर्म है, प्लेयर्स अननोन बैटल ग्राउंड्स, ठीक है। ये एक साउथ कोरिया की कंपनी है, मतलब साउथ कोरिया की कंपनी ने इसको बनाया था, ठीक है, जो अभी हाल फिलहाल में भारत में बैन हो चुका है। और कंपनी साउथ कोरिया ने बनाया था। साउथ कोरिया की कौन सी कंपनी ने बनाया था, तो ब्लू होल कंपनी ने इसको बनाया था, ठीक है। कौन सी, ब्लू होल कंपनी ने बनाया था। अगर मैं अब चलिए एथलेटिक्स की बात करूं, खेलों के अगर प्रकार की बात करूं तो कौन से एथलेटिक्स किन खेलों को बोला जाता है, ऐसे खेल जो ट्रैक
है ना, ये फील्ड पे खेले जाते हैं। ऐसे गेम कौन से गेम कहलाते हैं? एथलेटिक्स कहलाते हैं। अब मैं एथलेटिक्स की बात करूँ कि एथलेटिक्स में कौन कौन से गेम होते हैं, है ना। तो एथलेटिक्स भी 3 टाइप का होता है। एथलेटिक्स में 3 टाइप के गेम खेले जाते हैं। जैसे एक होता है रनिंग करने वाले गेम, मतलब दौड़ने वाले गेम, एक होता है कूदने वाले गेम, और एक होता है फेंकने वाले गेम, जिसको थ्रो बोलते हैं, ठीक है। तो अगर दौड़ने में बात करूँ, दौड़ने में कौन कौन से, जैसे 100 मीटर 200 मीटर की दौड़ हो गई, है ना। और इसमें एक रिले रेस हो जाती है, जिसको हिंदी में सहायता दौड़ कहते हैं। एक होती है हर्डल रेस, है ना, जिसको बाधा दौड़ बोलते हैं। अब सहायता रेस, रिले रेस आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। बाधा दौड़ भी आप समझ गए होंगे, हर्डल रेस, कि आपको रनिंग के लिए दिया जाता है 400 मीटर का, उसको हर कोने में एक ऊंची ऊंची दीवारें टाइप की रहती हैं, उसको हर्डल बोलते हैं। आपको उसको कूद के आपको पार करना पड़ता है। 4 हर्डल्स होते हैं। एक होता है स्टीपल चेज होता है। स्टीपल चेज में क्या होता है कि आप वो हर्डल को जैसे ही कूदेंगे तो उस हर्डल के नीचे या तो पानी होगा या तो गहरा गड्ढा होगा, है ना, कुछ भी हो सकता है। और फिर होता है कूदने वाले खेल कौन से होते हैं? जंप वाले खेल। तो उसमें होता है ऊंची कूद होती है, हाई जंप जिसको बोलते हैं। फिर होती है लंबी कूद, जिसको लॉन्ग जंप बोलते हैं। होता है ट्रिपल जंप। 3 बार, मतलब अगर आप दौड़ रहे हैं तो दौड़ते समय कोई बोलता है ना कि मैंने 3, ये कैसे दौड़ रहा है, तो एक, मतलब वो पैर रख के जब 2 बार उछलता है और तीसरी बार जाके वहीं पे गिरता है वो, है ना, तो उसको ट्रिपल जंप बोलते हैं। एक होता है पोल वाल्ट दौड़ते हुए जब कोई व्यक्ति आता है और ऐसी एक लकड़ी से ली हुई, और वो ऊपर लकड़ी रहती है ना, रस्सी, उस पे ऊपर रस्सी को छोड़, मतलब वो उस लकड़ी को छोड़ देता है और फिर वो उधर आगे के ऊपर निकाल जाता है, वो होते हैं, उसको पोल वाल्ट बोलते हैं। फिर तीसरा गेम का टाइप आता है एथलेटिक्स में, फेंकने वाले गेम, थ्रोइंग वाले, है ना। तो थ्रोइंग वाले में कौन सा होता है? गोला फेंक होता है, जैसे शॉर्ट पुट जिसको बोलते हैं। फिर होता है भाला फेंक, जिसको जेवलिंग थ्रो बोलते हैं। फिर होता है चक्का फेंक, जिसको डिस्कस थ्रो बोलते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये हैमर थ्रो आपको पता ही है, ठीक है। चलिए, ये हो गया खेलों एथलेटिक्स। मतलब एथलेटिक्स लोगों को थोड़ा सा वो हो जाता है कि आखिर मैं एथलेटिक्स करता हूँ। तो एथलेटिक्स में मैंने इसलिए ये चीज़ें बता दी है कि आपको पता होना चाहिए कि एथलेटिक्स में कौन सा गेम किस टाइप में आता है ना। अगर कोई बोलता है भाला फेंकते हो, तो क्या भाला फेंक एथलेटिक्स में आता है? बोलना हाँ, भाला फेंक एथलेटिक्स, क्योंकि वो जंप है। खेल के 3, एथलेटिक्स के 3 टाइप होते हैं: दौड़ने वाले गेम, कूदने वाले गेम और फेंकने वाले गेम, है ना। तो अगर मैंने बोला जेवलिंग थ्रो, तो हाँ, वो दौड़ के फेंका जाता है, ठीक है। इसलिए वो किस में आएगा? एथलेटिक्स में आएगा। अब मैं चलिए बात करता हूँ खेलों की जो भी योजना, जो भी आयोजन कराए जाते हैं। तो कई आयोजन होते हैं, जैसे ओलंपिक की मैं बात करूँ, कॉमनवेल्थ की बात करूँ, है ना, एशियाई गेम की बात करूँ, तो एक एक करके मैं सारे टॉपिक बताऊँगा। अब मैं पहला टॉपिक लेके चलता हूँ। ओलंपिक गेम होता है, एक पैरा ओलंपिक होता है। तो पहले मैं ओलंपिक के बारे में आपको बताऊंगा, इसके बाद पैरा ओलंपिक के बारे में बताऊंगा, ठीक है। चलिए, अब ओलंपिक के बारे में मैं क्या बताऊंगा, जो फैक्ट्स मैं बताऊंगा वो आपके लिए थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट हो गया। अभी तक कितने ओलंपिक हुए, किस ओलंपिक में किसने पहला मेडल हासिल किया, कौन सा मेडल हासिल किया, किस देश में हुआ, है ना, भारत ने कितने मेडल हासिल किए, भारत शामिल हुआ नहीं हुआ, है ना, कब कैंसिल हुआ, कब हुआ, है ना। तो ये उसका शुभंकर कौन है ना। उसके खेल का शुभंकर बनाया जाता है, मतलब उसको एक मोटो बनाया जाता है। इस खेल के लोग अगर देखते हैं, एक आकृति बनाई जाती है ना, ड्राइंग शीट बोला जाए, ड्राइंग टाइप की बनाई जाती है। उस पे एक मोटो रहता है कि लोगों को क्या इससे सीखना चाहिए, है ना। तो मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अब ओलंपिक की अगर हम शुरुआत करते हैं, तो मैंने ये नोट्स बनाए हैं, प्रॉपरली एक नोट्स बनाए, मैं इस नोट से ही आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अगर मैं अपनी से अगर इन चीज़ों को रिकॉल कर पाता तो मैं उतनी अच्छी तरीके से, आपको हो सकता है कि मैं नहीं रिकॉल कर पाता या मेरे से कुछ चीज़ें छूट जाती। तो मैं अगर ओलंपिक की अगर मैं बात करूँ, तो प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया शहर में 776 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। 776 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था, कहाँ पे? ओलंपिया शहर में, जिसे 393 ईस्वी के बाद रोम के राजा थियोडोसियस ने यूनान पर आक्रमण करके बंद करवा दिया था, ठीक है। यूनान का मतलब रोम का राजा कौन था? थियोडोसियस ने यूनान पर, मतलब यूनान ने इसको शुरू कराया था 776 ईस्वी में। फिर रोम के राजा थे, तो उन्होंने आक्रमण करके इस खेल को जो क्या करा दिया था? बंद करा दिया था। ओलंपिक का नामकरण ओलंपिया शहर के समीप ओलंपस या ओलंपिया पर्वत के नाम पर किया गया है, ठीक है, ये आपको पता होगा।
अर्नेस्ट कार्टियस नामक व्यक्ति ने 1875 ईस्वी में ओलंपिया नगर की खुदाई करवाई और ओलंपिक के हजारों वर्ष पुराने होने के प्रमाण प्राप्त किए। प्रमाण, इसका मतलब क्या है कि उन्होंने खुदाई कराई तो वहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें हमको प्राप्त हुई कि जिससे पता चला कि हाँ, पुराने समय में भी ओलंपिक का आयोजन किया जाता था। ठीक है, फिर होता है क्या क्या लिखा है कि फ्रांस के इतिहासकार शिक्षाविद बैरन पियरे डी कुबर्टिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, फ्रांस के इतिहासकार एवं शिक्षाविद बैरन पियरे डी कुबर्टिन को आधुनिक ओलंपिक का जनक कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक, ये क्वेश्चन पूछता है कि आधुनिक ओलंपिक का जनक किसे कहा जाता है, तो बैरे डी कुबर्टिन को। इन्हीं के प्रयासों से 1894 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC का गठन सुखोन नामक स्थान पे किया गया। कहाँ पे? सुखोन नामक स्थान। इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्यालय, IOC का मुख्यालय लुसाने शहर में। लुसाने कहाँ पे है? लुसाने है स्विट्जरलैंड। ठीक है, चलिए अब मैं इसका कुछ आपको एक फैक्ट है वो आपको बता दूं। तो क्या हुआ कि 23 जून, अभी हाल फिलहाल में 23 जून 2019 से इंडियन ओलंपिक कमेटी का नया मुख्यालय है ना, जो अभी नया मुख्यालय बना है, भवन का नाम ओलंपिक हाउस रखा गया है। ये आपको याद करना है, जो IOC का जो मुख्यालय है उसके भवन का नाम ओलंपिक हाउस रखा गया है। कब नाम परिवर्तित किया जाएगा, तो 23 जून 2019 से। ठीक है, अब पूछता है इसमें कि IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके, डेमेटियस विकेलस थे। ठीक, कहाँ के थे ये, यूनान कहाँ पे है, ग्रीस में। यूनान को ही ग्रीस कहा जाता है। अब इसके अगर मैं IOC के वर्तमान अगर अध्यक्ष की बात करूं तो अभी तक मैंने इसको अपडेटेड नहीं किया हुआ है, अब हो सकता है कि चेंज हो गए हों। इसमें थॉमस बैच जो कहाँ के थे, जर्मनी के। इसको वर्तमान को आप अपडेट कर लीजिएगा, चेंज हुए नहीं हुए, मैं हालांकि बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रारंभ जो है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रारंभ 1896 ईस्वी में यूनान की राजधानी एथेंस में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों का शुरुआत 1896 ईस्वी कहाँ पर हुआ, तो यूनान की राजधानी एथेंस में हुआ था। अब आपको यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी बनी है, तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, नीता अंबानी का आपने नाम सुना होगा। कब बनी है ये, 2016 में बनी है। ठीक है, नीता अंबानी। इसमें सेकंड एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, मैं आपको बता दूं कि बैरोन पियरे डी कुबर्टिन 1896 ईस्वी से 1925 ईस्वी तक IOC के अध्यक्ष रहे। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी, 1896 से। तो 1896 से 1925 ईस्वी तक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष कौन रहे थे, बैरोन पियरे डी कुबर्टिन। ठीक है, अगर मैं इसकी आदर्श वाक्य की अगर बात करूँ, आदर्श वाक्य क्या था, तो आदर्श वाक्य इसका था सिटियस अल्टियस फोर्टियस। इसका हिंदी मतलब है, सिटियस का मतलब है तेज, अल्टियस का मतलब है ऊंचा, फोर्टियस का मतलब है बलवान। इस आदर्श वाक्य की रचना फादर हेनरी डिडोन ने 1897 ईस्वी में की थी, जिसे पहली बार 1920 ईस्वी के एडवर्ब बेल्जियम ओलंपिक में जो है तो इसे शामिल किया गया था। ये जो आदर्श वाक्य मैंने बताया। अब ओलंपिक ध्वज की शुरुआत कब हुई, तो ओलंपिक ध्वज का निर्माण 1913 ईस्वी में किया गया। ठीक है, 2014 ईस्वी में पेरिस में इसका उद्घाटन किया गया, फ्रांस की राजधानी पेरिस। तथा 1920 के एडवर्ब कहाँ पे है, बेल्जियम ओलंपिक में पहली बार इसको फहराया गया था, ओलंपिक ध्वज को। ठीक है, 1913 ईस्वी में ओलंपिक चिन्ह को शामिल किया गया। 1913 ईस्वी में ओलंपिक चिन्ह को भी इसमें क्या किया गया, शामिल किया गया। ठीक है, ओलंपिक ध्वज में 5 रंग के चक्र बने होते हैं। जो ओलंपिक ध्वज हमारा होता है तो उसमें 5 रंग की, आपने देखा होगा 5 रंग के चक्र बने होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अलग अलग रंग इसमें जो है तो अलग अलग क्या बोलते हैं, महाद्वीपों का नेतृत्व करता है। ठीक है, तो कौन सा रंग किसका नेतृत्व करता है, तो होता है नीला रंग। ठीक है, नीला रंग किस महाद्वीप को इंगित करता है, संकेतित करता है, तो यूरोप महाद्वीप को। ठीक है, पीला रंग किसको, तो पीला रंग अपने एशिया महाद्वीप को।
ठीक है। फिर आता है काला रंग, काले लोग, आप समझ गए होंगे, अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। फिर आता है हरा रंग, तो हरा रंग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। लाल रंग समझ गए होंगे आप, उत्तर व दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को। तो मैंने ये 5 रंग बताए जो ओलंपिक के ध्वज में होते हैं, ठीक है। अब ओलंपिक मसाल की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1928 ईस्वी के एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम कहाँ पे है? हॉलैंड। अब हॉलैंड कहाँ? तो नीदरलैंड, हॉलैंड को ही नीदरलैंड बोलते हैं। ओलंपिक से शुरुआत की गई थी। इसके वर्तमान स्वरूप को 1936 ईस्वी के बर्लिन ओलंपिक से प्रारंभ किया गया था, ठीक है। ओलंपिक मसाल की शुरुआत बोला गया है, ठीक है। इसकी शुरुआत वैसे कब हुई? तो 1928 ईस्वी के एम्स्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में शुरुआत की गई थी। लेकिन अगर इसको वर्तमान स्वरूप कर बोला जाए तो कब से निमित्त है? तो इसके वर्तमान स्वरूप को 1936 ईस्वी के बर्लिन ओलंपिक से प्रारंभ किया गया। ये आपको याद रखना है। इस मसाल को यूनान के हेरा मंदिर के सामने, यूनान में एक हेरा मंदिर है, सूर्य की किरणों से जलाया जाता है, ठीक है। अब ये वहीं पे क्यों जलाया जाता है? ये वहाँ के बोला जाए तो यूनान के एक देवता हैं ज्यूस, है ना। तो यह ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में मनाया जाता है, ग्रीस के सम्मान में जलाई जाती है, ठीक है। मसाल को लेके और सूर्य की किरणें जब उस पर पड़ती हैं तो वो मसाल अपने से ही जल जाती है। अब शपथ ग्रहण समारोह मतलब होता है खेल के पहले। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, है ना? तो इसकी शुरुआत 1920 के एडवर्ब बेल्जियम ओलंपिक से की गई थी, ठीक है। मार्च पास्ट क्या होता है? मार्च पास्ट आपने सुना होगा ना कि जब खेल होना होता है तो खेल होने के पहले किसी एक देश का व्यक्ति जो है, खिलाड़ी जो है, तो झंडा लेके चलता है आगे आगे और उसकी सारी टीमें उसके पीछे पीछे चलती हैं, सारे देशों की टीमें पीछे पीछे चलती हैं। तो मार्च पास्ट प्रत्येक आयोजन के पूर्व में सभी देशों की टीमों का मार्च पास्ट होता है, ठीक है। अब मार्च पास्ट होता है जिसमें यूनान की टीम सबसे आगे। अब यूनान ने इसका आयोजन सबसे पहले शुरू कराया था, तो इसमें ये फैक्ट है कि जिसमें यूनान की टीम सबसे आगे, मेजबान देश की टीम सबसे पीछे रहती है। मतलब इसका ये है कि अगर खेल कहीं पे भी हो, मेजबानी कोई करे, सबसे आगे टीम रहेगी यूनान की, ठीक है। मेजबान देश की टीम सबसे पीछे रहती है। जहाँ पे आयोजन होता है उसका मतलब बोलते हैं ना, अतिथि देवो भव, है ना। तो अतिथि आगे आगे हैं और जो जिसके घर आ रहे हैं वो पीछे पीछे हैं, ठीक है। से सभी देशों की टीमें अंग्रेजी की वर्णमाला क्रम में जो है तो स्थान मिलता है ना। जो भी टीमें रहती हैं, अब जैसे मैं बात करूँ इंडिया और पाकिस्तान, तो इंडिया अगर अल्फ़ाबेट सीरीज में बात करें तो आई पहले आता है ना, पी बाद में आता है, तो पहले आई ऊपर रहे, मतलब इंडिया आगे रहेगा और पाकिस्तान पीछे रहेगा, ठीक है। अब अगर शुभंकर परंपरा की अगर बात करूं तो ओलंपिक में जो है तो शुभंकर परंपरा 1968 ईस्वी में मैक्सिको के विंटर ओलंपिक से की गई थी, ठीक है। इसका शुभंकर जो है तो स्यूचस बोला जाएगा, SCHUSS। ये कार्टून था, है ना, ये कार्टून ही बनाया जाता है था, शुभंकर था। ग्रीष्म ओलंपिक के शुभंकर की शुरुआत, अब ग्रीष्म ओलंपिक के शुभंकर की शुरुआत 1972 ईस्वी के म्यूनिक ओलंपिक, म्यूनिक, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा, ग्रीस ओलंपिक जो इसमें लिखा हुआ है म्यूनिक ओलंपिक, अभी आप इतना जानिए केवल। ग्रीष्म ओलंपिक के शुभंकर की शुरुआत 1972 ईस्वी की म्यूनिक ओलंपिक, है ना, जर्मनी से की गई, जिसका पहला शुभंकर वाल्डी डॉग था, ठीक है। जिसका पहला शुभंकर कौन था? वाल्डी डॉग था, ठीक है। अब मैं इसमें कुछ ओलंपिक के कुछ तथ्य हैं जो इम्पोर्टेंट, जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो अगर मैं बात करूँ अफ्रीका महाद्वीप, है ना, गोला क्या? काला। अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र महाद्वीप है जिसमें जो है तो ओलंपिक का आयोजन अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। एशिया महाद्वीप में जापान, चीन, दक्षिण कोरिया देशों ने ही मेजबानी की है। एशिया में इतने देश हैं, लेकिन ओलंपिक का आयोजन केवल 3 देशों में ही हुआ है, जापान, चाइना और दक्षिण कोरिया, ठीक है। सर्वप्रथम ओलंपिक का टीवी पे प्रसारण 1960 के रोम ओलंपिक से प्रारंभ हुआ। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। 1972 ईस्वी म्यूनिक जर्मनी ओलंपिक के दौरान फिलिस्तीन ग्रुप द्वारा इजरायली खिलाड़ियों पर हमला किया गया, ठीक है, जिसमें 11 ओलंपिक खिलाड़ियों की मृत्यु हो गई थी। फिलिस्तीन ग्रुप पर जो है तो किसने? इजरायली के कुछ आतंकियों ने हमला किया था। इसका दुष्परिणाम ये हुआ था कि फिर फिलिस्तीन की एजेंसी है, गुप्तचर एजेंसी बोला जाएगा उसको, तो नौसाद,
नौसाद है, याद आ गया मुझको। तो उसने इजराइल में जो मतलब जो शामिल था, तो वहाँ के नौसाद एजेंसी ने या उसके संगठन ने वहाँ के फ़लस्तीनी के उनको एक एक को खोज खोज के मारा था, चाहे वो कहीं पे भी छिपा हो, कहीं पे भी घुसा हो, है ना। तो ऐसा उसका परिणाम जो है तो इजराइल को फिर भोगना पड़ा था। एक ओलंपिक में सबसे ज़्यादा 55 स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड 1988 ईस्वी के सियोल ओलंपिक में रूस के नाम है, ठीक है। सियोल ओलंपिक रूस के नाम है। ओलंपिक में महिलाओं की भागीदारी 1900 ईस्वी के पेरिस ओलंपिक में शुरुआत हुई। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है ये, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा है। ओलंपिक में महिलाओं की भागीदारी 1900 ईस्वी के पेरिस ओलंपिक से शुरू हुई, पेरिस फ्रांस ओलंपिक से, ठीक है, आप याद रखना। पहले ओलंपिक में 1996 में, पहला ओलंपिक कब हुआ था? 1896 में, 1896 में कुल 14 देशों ने हिस्सा लिया था, ठीक है। ओलंपिक खेलों में 1000 गोल्ड मेडल जीतने का पहला देश कौन सा बना? अमेरिका बना। ओलंपिक में सर्वाधिक मेडल जीतने का विश्व रिकॉर्ड ओलंपिक के तैराक किसके पास है? माइकल फेल्प्स, जिसको गोल्डन शार्क के नाम से जाना जाता है ना। क्या हुआ था कि गोल्डन शार्क किसको कहते हैं? माइकल फेल्प्स को। एक बार क्या हुआ था कि माइकल फेल्प्स ने सोचा कि अगर मेरा नाम गोल्डन शार्क जो है तो क्या मैं इस नाम के लायक हूँ? तो उनका जो है तो उन्होंने बोला कि मैं शार्क के साथ एक बार बढ़ जाएगा, तो किसी स्विमिंग पूल में जो है तो कंपटीशन करूँगा। तो एक तरफ शार्क को छोड़ा गया, एक तरफ माइकल फेल्प्स उतरे। तो भाई शार्क है, वो तो मछली जल की रानी ही है, तब तो जितना जीते नहीं है माइकल फेल्प्स, वो तो शार्क ही जीती है। पर उन्होंने ऐसा किया था, ये मैंने बताया। अब सर्वाधिक मैंने मेडल बताए कि ओलंपिक में सर्वाधिक मेडल जीतने का विश्व रिकॉर्ड जो माइकल फेल्प्स के नाम है, ये अमेरिका के थे, है ना। तो इनके पास 23 गोल्ड मेडल हैं, 3 सिल्वर मेडल हैं और 2 इनके पास ब्रांज मेडल, टोटल इनके पास 28 मेडल हैं। अब अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको जानना चाहिए, तो 1916, 1940, 1944 में, 1916, 1940, 1944 में विश्व युद्ध के कारण तथा 2020 में कोरोना महामारी के कारण ओलंपिक का आयोजन नहीं हुआ। हालांकि 20 वाला पोस्टपोन कर दिया गया था 21 में, जो वर्तमान में हुआ है, मैं अपडेट करवाऊंगा आपको उसको। अब देखो ओलंपिक खेलों का आयोजन, अब ओलंपिक खेल तो होता है कई जगह, मतलब सारे देश उसका आयोजन करा सकते हैं यदि चाहें, लेकिन उनके पास एक समिति का गठन उसके पहले उनको करना पड़ता है। तो आप देखो मैंने जो ये IOC बताया तो ये वर्ल्ड लेवल की है, ठीक है। वर्ल्ड लेवल पे ओलंपिक का कहीं भी आयोजन होगा उसका संचालन कौन करेगी? IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है। अब एशिया आयोजन अगर करा रहा है, अफ्रीका आयोजन करा रहा है, यूरोप आयोजन करा रहा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आयोजन करा रहा है, तो उनकी भी एक अलग समिति होगी, ठीक है। उनको भी अपना एक अलग समिति बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो एशिया लेवल में अगर मैं बात करूं तो एशिया लेवल में जो संस्था ओलंपिक का आयोजन कराती है उसका नाम है ओलंपिक काउंसिल ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एशिया लेवल पे, ठीक है। एशिया में कई देश हैं, उनमें अगर उसको कहीं पे भी अगर ओलंपिक का आयोजन कराना होगा तो उसका आयोजन कौन कराएगी? ओलंपिक काउंसिल ऑफ इंडिया, शॉर्ट फ्रॉम OCA, ठीक है। एशिया की बात हो गई। अब आते हैं एशिया में इंडिया के अंदर। तो अगर एशिया में अगर इंडिया के अंदर अगर हमको आयोजन कराना हुआ, एशिया में, इंडिया एशिया के अंदर है, ठीक है। तो अब एशिया की संस्था हो गई भैया ओलंपिक काउंसिल ऑफ इंडिया, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया हो गई, ठीक है। अब इंडिया जो है तो एशिया के अंदर है, तो एशिया तो बहुत बड़ा है, एशिया में कई देश हैं, है ना। अब अगर स्पेशली अगर हमको इंडिया में अगर गेम कराना हो तो हमारे पास उसके लिए भी हमें एक संस्था बनानी पड़ती है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इंडिया लेवल पे जो संस्था है उसका नाम क्या है? तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ये आपको याद रखना है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, IOA, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं तो जो एशियाई जो ओलंपिक परिषद है, मतलब OCA, अगर मैं OCA की बात करूं, OCA मतलब ओलंपिक काउंसिल ऑफ इंडिया, तो एशिया में खेलों की सर्वोच्च संस्था है ये, ठीक है। आपको मैंने बताया एशिया के 45 देशों की राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इसकी सदस्य है। अब एशिया में 45 देश हैं, ठीक है, ये आपको पता है। उनमें अगर कहीं पे भी अगर ओलंपिक का आयोजन अगर होता है तो मतलब इसके अंदर जो मैंने बताया
OCA के अंदर 45 देश, अगर वहाँ पे कहीं पे भी अगर आयोजन होता है तो उनको पहले इसका सदस्य बनना पड़ेगा। ठीक है, छोटी सी बात है। OCA के अंदर सबसे पुरानी राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, अब ये चीज़ आपको पूछता है कि सबसे पहले ओलंपिक काउंसिल ऑफ इंडिया का सदस्य कौन सा देश बना भैया, है ना? तो कौन सा बना था? जापान। राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो है तो सबसे पुरानी राष्ट्रीय ओलंपिक समिति किसके पास है? जापान के पास, जिसे 1912 में मान्यता मिली थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जबकि पूर्वी तिमोर ये बहुत, इसकी कैपिटल दिल्ली, तिमोर की कैपिटल दिल्ली। जबकि पूर्वी तिमोर की राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सबसे नई है, जो वर्ष 2003 में OCA की सदस्य बनी है। ठीक है, इसमें कुछ फैक्ट है वो आपको बता देता हूँ मैं। इजरायली ओलंपिक समिति अभी परिषद से जो है तो बाहर हो गई है अभी हाल फिलहाल में। अब OCA का पूरा मैंने आपको बताया, एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ओलंपिक काउंसिल ऑफ इंडिया है वो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। ठीक है, स्थापना इसकी 16 नवंबर 1982 ईस्वी को। मुख्यालय इसका कुवैत सिटी, कुवैत में मुख्यालय। कुवैत सिटी कहाँ पे? कुवैत में। ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष से कौन है? शेख अहमद अल फहाद अल सबाह। शेख अहमद अल फहाद अल सबाह। ये अपडेटेड है या नहीं है ये आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने जब ये नोट्स बनाए हुए थे तो अध्यक्ष उस समय वर्तमान पे थे। अब ये है या नहीं, ये आप थोड़ा सा अपडेट, या फिर मैं ही अगली वीडियो पे अपडेट कर दूंगा आपको। अगला आता है भारतीय ओलंपिक संघ। मैंने बताया इंडिया लेवल की संस्था है IOA। यह भारत में सर्वोच्च खेल संस्था है, पता है आपको। इसका कार्य ओलंपिक खेलों, एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों व अन्य राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों का चयन करना है। ये जो IOA है अपनी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ये अगर कहीं पे ओलंपिक खेल हो रहा है, कहीं पे एशियाई खेल हो रहा है, कहीं पे कॉमनवेल्थ हो रहा है, ये अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं, तो वहाँ पे ये खिलाड़ियों का चयन करती है कि वहाँ पे कौन से खिलाड़ी को भेजना है ना? कौन सा खिलाड़ी इसके लिए सही रहेगा। अगर जेवलिन थ्रो पे भेजा, नीरज चोपड़ा को भेजना है, किसी और को भेजना है, विजेंद्र पाल को भेजना है बाहर डिस्कस में, है ना, गोले में, जिसके भी हैं प्लेयर वो, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। प्रतिनिधित्व का चयन करती है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका सीधी सी बात है नई दिल्ली में। प्रथम अध्यक्ष कौन है इसके, ये इंपॉर्टेंट है। तो दोराबजी टाटा, प्रथम अध्यक्ष दोराबजी टाटा। टाटा एंड स्टील कंपनी आपने सुना होगा। वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा है। मैंने बोला कि वर्तमान अध्यक्ष आपको सभी को एक बार अपडेट कर लेना है, मतलब एक बार आपको चेक कर लेना है। महासचिव इसके राजीव मेहता, ये भी आपको एक बार अपडेट कर लेना है। ठीक है, कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बता दूं कि 26 जून 2019 को जो है तो नरेंद्र बत्रा को IOC का सदस्य निर्वाचित किया गया। नरेंद्र बत्रा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, नरेंद्र बत्रा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के भी इनको अध्यक्ष बनाया गया। कुछ एक दो और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। 1996 से 2012 तक सुरेश कलमाणी IOA के अध्यक्ष रहे हैं। 26 जून 2019 को IOA ने अमेच्योर इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन IABA से ओलंपिक का दर्जा वापस ले लिया है। अब ऐसा क्यों किया है भाई? ये जो है थोड़ा सा सोचने वाले विचार है कि बॉक्सिंग एसोसिएशन थी तो इसने क्यों वापस मतलब IOC ने इसको अपनी लिस्ट से उसको क्यों हटा दिया? उसके ऊपर कर्जा बहुत हो गया था, मतलब है ना। अब आप ही अगर हों कि आपके नाम से अगर कोई दुकान पे जाके कर्जा ले भैया कि मैं उसका रिश्तेदार हूँ, उसका जीजा, उसका ये, तो मुझे ये सामान दे दो, तो उससे आपकी इमेज डाउन होगी नहीं होगी, है ना। तो बस यही है। अब ओलंपिक में अगर भारत का हम प्रदर्शन की बात करें तो ये काफ़ी लंबी लिस्ट है। मैं एक एक करके जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ, आप एक बार देख लीजिएगा। 1900 में पेरिस फ्रांस ओलंपिक हुआ था। तो इस ओलंपिक में भारत की ओर से प्रथम बार नॉर्मन प्रिचार्ड ने भाग लिया तथा 200 मीटर की दौड़ में 2 रजत पदक जीते थे। अब देखिए कि भारत में जो मेडलों की संख्या जो गिनी जाती है वर्तमान हाल फिलहाल में अभी 33 हो गई है। रियो ओलंपिक के पहले 28 थी। ठीक है, मतलब इसके पहले जो टोक्यो ओलंपिक हुआ ना वर्तमान 21 में, इसके पहले 28 थी। तो क्या हुआ कि जो नॉर्मन प्रिचार्ड के भी 2 मेडल जो है तो इंडिया के अंदर गिने जाते हैं, जबकि उस समय वर्तमान में जब ये वहाँ पे गए थे खेलने तो यहाँ पे भारत में ब्रिटिश का शासक था, है ना, शासन चल रहा था, तो ब्रिटिशों ने इनको भेजा था नॉर्मन प्रिचार्ड को।
हो गया। ये एंग्लो इंडियन थे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना है हमको। भाग लिया 200 मीटर दौड़ में जो है तो 2 रजत पदक इन्होंने जीते थे। यह ओलंपिक भारत का पहला, मतलब इस ओलंपिक में जो है तो भारत का पहला पदक जो है तो भारत को मिला था अगर कहा जाए तो। 1900 के ओलंपिक में महिलाओं को पहली बार भागीदारी मिली थी। इसी वर्ष ब्रिटेन के कहने पर पहले एकमात्र बार क्रिकेट को ओलंपिक में प्रदर्शनी मैच के रूप में शामिल किया गया था। ठीक है, तो क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल कब किया गया था? तो 1900 ईस्वी में। अब आपको पता है कि पहले ये वनडे और T20 नहीं हुआ करते थे, पहले टेस्ट हुआ करता था। ठीक है, 5 दिनों तक चलता था। तो भैया इतने में पूरे ओलंपिक के गेम ख़त्म हो जाने हैं और आप अब एक टीम तो होती नहीं है ना, तो उसको 5 दिन खिलाओ, है ना। तो इसको थोड़ा सा सही नहीं लगा है, तो शायद इसको हटा दिया गया है। तो 1904 ईस्वी में सेंट लुई अमेरिका ओलंपिक हुआ, तो इसमें भारत शामिल नहीं हुआ। फिर 1900 ओलंपिक का आयोजन 4 साल बाद होता है, आपको पता होना चाहिए। 1908 ईस्वी में लंदन ब्रिटेन ओलंपिक हुआ, जिसमें भारत शामिल नहीं हुआ। सर्वाधिक 3 बार ओलंपिक का आयोजन कराने वाला एकमात्र शहर लंदन है, ये आपको पता होना चाहिए। सर्वाधिक 3 बार ओलंपिक का आयोजन कराने वाला एकमात्र शहर लंदन है, 1908 में, 1948 में और 2012 में। 2012 ईस्वी में स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था ओलंपिक, भारत शामिल नहीं हुआ था। 1916 ईस्वी में बर्लिन में हुआ था, जर्मनी में ओलंपिक। प्रथम विश्व युद्ध के कारण जो है तो रद्द हो गया था। 1920 में एडवर्ड बेल्जियम ओलंपिक हुआ। आधिकारिक तौर पर भारत ने 6 खिलाड़ियों के साथ पहली बार प्रवेश किया था। भारत के 6 खिलाड़ी गए थे पर कुछ कमाल ज़्यादा नहीं कर पाए, इसलिए उनको कोई मेडल नहीं मिला। 1924 ईस्वी में पेरिस फ्रांस ओलंपिक हुआ, भारत शामिल इसमें हुआ। 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक, भारत को पहला स्वर्ण पदक मिला। इस टीम के कप्तान जयपाल सिंह मुंडा थे। भारतीय हॉकी टीम को जो है तो पहले, है ना, पूर्व का तूफान कहा जाता था, है ना। 1932 ईस्वी लॉस एंजल्स अमेरिका ओलंपिक, भारत को हॉकी में दूसरा स्वर्ण पदक मिला था। अब ये दूसरा स्वर्ण पदक क्यों मिला था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कभी चर्चा करूँगा। कुछ फिलहाल नोट्स एक बता देता हूँ। मेजर ध्यानचंद, इनका नाम मेजर ध्यान सिंह था, ध्यानचंद इनको कहा जाता है, को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इनकी आत्मकथा का नाम गोल है, ये इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछा है। ओलंपिक में सर्वाधिक 101 गोल का रिकॉर्ड है इनके नाम। इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था और 3 दिसंबर 1979 को इनकी मृत्यु हुई थी। इनके जन्म दिवस पर ही जो है तो भारत सरकार ने जो है तो घोषणा की राष्ट्रीय खेल दिवस बनाने की 29 अगस्त को। 1936 ईस्वी में बर्लिन कहाँ पे, जर्मनी, है ना, ओलंपिक, भारत को हॉकी में लगातार तीसरा स्वर्ण पदक मिला। इस हॉकी के कप्तान मेजर ध्यानचंद जी थे। आधुनिक मसाल की शुरुआत जो है तो एडोल्फ हिटलर ने करवाई थी। मतलब ये जो जर्मनी में हुआ ना, तो हिटलर ने बोला कि ये जो मेरे यहाँ जो ओलंपिक हो रहा है, ये कुछ ऐसा ओलंपिक होना चाहिए कि मतलब सारे कंट्रियों में जो है तो हाहाकार मच जाना चाहिए कि हाँ ये जर्मनी में ओलंपिक हो रहा है। तो आधुनिक मसाल की शुरुआत एडोल्फ हिटलर ने करवाई थी। वही यूनान में ग्रीस देवता के वो ज्यूस देवता के सामने मसाल सूर्य की किरणों से हीरा मंदिर के सामने जलाई जाती है और फिर उस मसाल को सारे महाद्वीपों से होकर उस मसाल को गुजारा जाता है। 1940 में टोक्यो जापान ओलंपिक द्वितीय विश्व युद्ध के कारण रद्द हो गया। 1944 में भी लंदन ब्रिटेन ओलंपिक, है ना, होना था, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ये भी रद्द हो गया। 1948 ईस्वी में लंदन ब्रिटेन ओलंपिक, भारत को हॉकी में 1948 में लंदन ब्रिटेन ओलंपिक, भारत को हॉकी में जो है तो चौथा इसमें स्वर्ण पदक जो है तो मिला था। ठीक है, अब मैं बात करूं तो लास्ट पेज है मेरे पास। तो 1952 ईस्वी में हेलसिंकी फिनलैंड ओलंपिक, खसाबा दादा साहेब जादव, मतलब केडी जादव ने भारत को ओलंपिक का पहला व्यक्तिगत पदक दिलाया था इसमें। तो हॉकी में भारत ने लगातार 5वां स्वर्ण पदक जीता था। ये किसका युग चल रहा था, ये मेजर ध्यानचंद जी का युग चल रहा था। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आप सुनिए। ओलंपिक में भारत को पदक दिलाने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति केडी जादव ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। इनके जीवन पर लिखी गई किताब ओलंपिक वीर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक वीर केडी जादव के जीवन पर लिखी गई है ना। 1956 ईस्वी में मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, है ना, ओलंपिक का आयोजन हुआ। तो भारतीय महिला एथलीट यहाँ पे मीरा लीला थी। कौन सी? मैरी लीला राव, पहली महिला खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक में जो है तो भाग लिया था। मैरी लीला राव थी पहली महिला खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया था। हॉकी में भारत ने लगातार 6वां
स्वर्ण पदक जीता था। 1960 रोम इटली ओलंपिक पहली बार टीवी पर प्रसारण हुआ था, मैंने बता दिया है। हॉकी में भारत ने रजत पदक जीता था। भारतीय गोलकीपर शंकर लक्ष्मण, ये इंपॉर्टेंट है कि भारतीय गोलकीपर उस समय कौन थे, शंकर लक्ष्मण थे, जिनका उपनाम गोली था, और जब ये उन्होंने जीता था तो उस समय टीम के कप्तान भी यही थे। 400 मीटर दौड़ में मिल्खा सिंह चौथे स्थान पर रहे थे, कुछ पल्स सेकंड में वो इससे चूक गए थे, चौथे स्थान पर रहे थे हालांकि 1924, लेकिन उन्होंने अपनी कमियों को फिर दूर किया ना। 1964 ईस्वी टोक्यो जापान ओलंपिक, पहली बार किसी एशियाई देश में ओलंपिक का आयोजन हुआ तथा भारत ने हॉकी में जो है तो 7वां स्वर्ण पदक जीता था, है ना। अब अगर मैक्सिको सिटी अगर ओलंपिक की अगर मैं बात करूँ तो 1968 में मैक्सिको सिटी मैक्सिको ओलंपिक में इसमें आयोजन हुआ, तो भारत को हॉकी में इसमें कांस्य पदक मिला था, है ना। फिर 1972 में म्यूनिख जर्मनी ओलंपिक की अगर मैं बात करूँ तो हॉकी भारत को हॉकी में जो है तो इसमें कांस्य पदक मिला था, ठीक है। मतलब भारत का थोड़ा सा मॉडल थोड़ा सा डाउन होने लगा था, इसलिए स्कोर मतलब मेडल्स अब आने थोड़ा सा बंद हो गए थे। अमेरिकी तैराक मार्क